हमें कैसे पता चला कि जिन्होंने इन्फिल्ट्रेट किया है, वो पाकिस्तानी सोल्जर हैं एक्चुअली और उनके पास ये क्षमता है कि वो मुकाबला कर सकते हैं हमारी सेनाओं का और जहाज़ भी अगर भेजेंगे, तो उन्हें भी गिरा सकते हैं? ये इन्फिल्ट्रेशंस तो लेट 98 से शुरू हो गई थी। धीरे-धीरे वो लॉन्च कर रहे थे सामने। और हुँ, ये जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान फ़ौज की एक एक यूनिक फ़ौज है, एक नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री जी, एनएलआई। एनएलआई, जो हमारे कॉन्टेक्स्ट में तो ये असम राइफ़ल्स जैसा होगा, या फिर लद्दाख स्काउट्स, उस तरह की एक पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइज़ेशन। लेकिन इनकी जो सारी ऑफ़िसर्स हैं, वो सब पाकिस्तान आर्मी ऑफ़िसर्स हैं। और इस तरह की एक यूनिक फ़ोर्स को उन्होंने डिप्लॉय किया, करीब 6 या 7 बटालियन नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के उन्होंने डिप्लॉय किया। धीरे-धीरे वो आगे बढ़ रहे थे हुँ, और उन्होंने पूरी तरह से रेडियो साइलेंस अपनाया, यानी कि किसी को पता ना लगे कि इतने सारे लोग मतलब जब नॉर्मली जब 6-7 ब्रिगेड 6-7 बटालियन ऐसे लॉन्च होते, डिप्लॉय होते, बहुत सारी रेडियो ट्रैफिक होती है। हुँ। लोग ऐसे बात हमेशा कर ये रहे कर होते बात हैं। कर रहे हैं, टक, 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 टक। लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि सारे जो कम्युनिकेशंस उनके लैंडलाइन फ़ोन से उन्होंने किए। लाइन्स खींचे वहाँ पे। उन्होंने बोला कि कभी रेडियो हुँ, साइलेंस नहीं तोड़ना है आपको। तो पूरी रेडियो साइलेंस में उन्होंने ये सारी जो टुकड़ियाँ उन्होंने डिप्लॉय कर दिया हाइट्स पे, करीब 100 किलोमीटर वाइड और 10 किलोमीटर डीप। जब उन्होंने डिप्लॉय किया, शुरुआत में बकरवाल आने लगे। हुँ, बोले, "यार, यहाँ पे लोग बैठे हैं और ट्रैक सूट पहने हैं, पठान सूट पहने हैं, मिलिट्री यूनिफॉर्म्स पहने, वैसे बने।" तब आर्मी को लगा यहाँ पे कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो हमारे पहले पेट्रोल्स उन्होंने डिप्लॉय कर दिए। और वो है जब कैप्टन सौरभ कालिया की जो पेट्रोल है उनके साथ गए, 6 या 7 लोग गए थे उसमें। वो पेट्रोल उन्होंने अगवा कर लिया उनको, और फिर बहुत बेरहमी से उनको मारा गया और उनकी लाशें वापस कर दी। तब हमें लगा कि भाई मामला गड़बड़ है। बड़े नंबर्स में लोग आके बैठ गए हैं, उनके पास इक्विपमेंट है, क्योंकि जब हमारे रेक्के पेट्रोल सब जाने लगे, चीता हेलीकॉप्टर, कैनबरा एयरक्राफ्ट जब डिप्लॉय किए, तब वो वहाँ के जो लोग थे, जो हमारे बंकर्स में बैठे थे, संगर्स हुँ, जिसको बोलते हैं, वो फायर करने लगे। तब हमें लगा, अरे बाप रे! ये तो लोग आगे पूरी तैयारी में आए, उनके पास सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं, हेवी मशीन गन्स हैं, मोर्टार है, और उन्होंने 130 एमएम, 105 एमएम, 130 एमएम के आर्टिलरी पीसेस भी हुँ। तोड़ के उन्होंने ले आए अंदर। ऊपर आके असेंबल करके बैठ गए। असेंबल करके वो फायर कर रहे थे हमारे ऊपर। तब हमें लगा, बाप रे! ये नॉर्मल कोई इंट्रूजन है। पहले-पहले उनको लगा कि अप्रैल, मई में कि यार ये तो मुजाहिदीन बैठे हैं यहाँ पे, आतंकवादी बैठे हैं। उस हुँ, तरह की जो उन्होंने प्रोपेगेंडा फैला गई थी कि हुँ, मुजाहिदीन ने कब्ज़ा कर लिया है। हुँ, अ, मैं कई सारे ऐसे वेबसाइट्स पे था, चैट रूम्स में हम बैठ के बात करते थे आपस में, तो पाकिस्तानी आके हमें ताना मारते थे। वो भारत रक्षक एक साइट है, जिसमें एक साइट पे उन्होंने बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी मीडिया की क्लिपिंग्स उन्होंने डाले कि हमारे नौजवानों ने जाके जवानों ने जाके फ़तह हासिल कर लिए, ये पोस्ट कैप्चर कर दिए इंडिया के, इतने पोस्ट कब्ज़े कर लिए। तो हम तो मतलब हँस रहे थे, ये असंभव है, ये हो ही नहीं ये सकता है। कहाँ हो रहा है? हुँ, और मई में पूरी तरह हमें पता लगा कि ये पूरी तरह से वो एक मैसिव इन्फिल्ट्रेशन है, कि 1 सेक्टर, 2 सेक्टर नहीं, 4-5 सेक्टर में वो आके बैठ गए हैं, और बड़े नंबर्स में पूरी प्लानिंग, बैकअप, सप्लाई लाइन, लॉजिस्टिक्स, और यहाँ तक कि हेलीकॉप्टर्स भी लैंड कर रहे थे हुँ, एलसी में। और मुशर्रफ भी कहते हैं ना अपनी बायोग्राफी में कि आके वो एक एक रात गुजारी उन्होंने और हुँ, वापस चले गए। हुँ। फिर हमारी सरकार ने क्या किया? ऑपरेशन विजय कैसे शुरू हुआ? ऑपरेशन सफ़ेद सागर इसमें कैसे एक और ऑपरेशन शुरू हुआ? ऑपरेशन तलवार भी था। जी, पहले आर्मी, हुँ, उसके बाद एयरफोर्स, उसके बाद नेवी। तो एक स्टेज्ड ऑपरेशन उन्होंने क्योंकि हमें पूरी तरह से पता नहीं था कि कितने लोग थे, क्या हमारी इंटेलिजेंस एक्चुअली काफ़ी वीक थी उस वक़्त। हुँ, तो इसीलिए लोग कहते हैं कि एक इंटेलिजेंस फेलियर है, और काफ़ी पाकिस्तानी भी हमें ताने मार रहे थे उस वक़्त कि देखिए, हमारे तो अगर आपके जासूस होते स्कार्दू में, तो आपको पता चलता, क्योंकि हमारे जो जवान हमने डिप्लॉय किए सब स्कार्दू में घूम रहे थे। और आरएनएडब्ल्यू ने भी कुछ कहा है, कारगिल रिव्यू कमेटी में भी है, कि इतने सारे उन्होंने बहुत सारे ऐसे
अलर्ट्स भेजे थे। भेजे थे फोर्सेस को कि देखिए यहाँ पे इतना सब हो रहा है, मूवमेंट्स हो रहे हैं, उन्होंने बटालियंस डिप्लॉय किए। प्रॉब्लम हमारे यहाँ पे बिल्कुल ऐसी बात हुई है 26/11 के पहले कि इंटेलिजेंस तो आ रहा है, उसको कोलेट करने वाला कोई नहीं है। कोई बैठ के अच्छा मिलिट्री इंटेलिजेंस ने हमें ये कहा है, आरएनएडब्ल्यू ये कह रही है, इंटेलिजेंस ब्यूरो ये कह रही है। क्योंकि सारी जो हमारी फ़ोकस और प्लानिंग और पूरी जो हमारी माइंड स्पेस जो है, वो जम्मू एंड कश्मीर की जो इंसर्जेंसी चल रही थी, उसी पे फ़ोकस थी, पूरी तरह से। क्योंकि 96 92 से लेके 89 में शुरू हो गया था, लेकिन 90s में तो पूरी तरह से इंसर्जेंसी मतलब हज़ारों के नंबर्स में चरम पर था आतंकवाद। मिलिटेंट हाँ, बिल्कुल। पीक इंसर्जेंसी पीरियड थे। पूरी जो आर्मी की फ़ोकस और प्लानिंग थी, वो जम्मू एंड कश्मीर, कश्मीर वैली में इंसर्जेंसी को काबू रखने के हुँ। था वो सारी जो उनकी और प्लानिंग। संबंध पाकिस्तान से अच्छे चल रहे थे। तो खासकर लाहौर बस हाँ, यात्रा के बाद, तो ये तो सोचा ही नहीं तो कि किसी ने जंग सोचा तो नहीं नहीं हो कि सकती कम से जंग कम। नहीं लगा। हुँ। उन्हें लगा कि न्यूक्लियर टेस्ट होने के बाद एक तरह से एक पैरिटी आ गई इंडिया हाँ, और मतलब हम पाकिस्तान उल्टा के। सोच रहे थे। हम सोच रहे थे कि अब दोनों शांत हो जाएँगे क्योंकि दोनों के पास बम है। बिल्कुल। वो ये सोच रहे थे कि अब जंग करो क्योंकि दोनों बम तो डालेंगे नहीं। दोनों बम नहीं डालेंगे और ऐसे काफ़ी सारे एक मुझे याद है एक बहुत ही एक प्रसिद्ध इंडियन ओरिजिन के स्ट्रैटेजिस्ट थे। उस वक़्त उन्होंने लिखा 98 की बात 98 टेस्ट के एशले टेलिस। मैंने उनकी एक लेख पढ़ी उस वक़्त जहाँ पे उन्होंने लिखा कि दिस नाउ मीन्स दैट इंडिया एंड पाकिस्तान विल नेवर फाइट अगेन कि कन्वेंशनल युद्ध का ये सारा जो सिलसिला बंद हो गया। क्योंकि वो एक्चुअली वो कोल्ड वॉर की जो टेम्पलेट है इंडिया पाकिस्तान पे वो अप्लाई कर लगा रहे रहे थे। थे। कि उन्हें लगा कि जैसे कि यूएसएसआर और यूएस के बीच में कोई जंग नहीं हुआ, बम बन गया, बम बन गए कोल्ड वॉर दोनों शुरू हो गया बस। डिटर्रेंट है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। और दूसरी जो एक दिलचस्प क्या एनेक्डोट किसी ने बताया कि देखिए अ, एक मैकडॉनल्ड्स वाले देश ने दूसरे मैकडॉनल्ड्स वाले देश पे किसी ने आज तक हमला नहीं किया है। तो ये भी डिस्प्रूव हो गया 99 में। मैकडॉनल्ड्स रेस्टोरेंट तो पाकिस्तान में थे, इंडिया में भी आ गए थे तो मतलब कहने का मतलब है कि अमेरिका के अगर 2 दोस्त हैं, जी, ऐसा? ऐसे ही। वो होने नहीं देंगे। आखिर में और हुआ तो वैसे ऐसा ही, बिल्कुल, उन्होंने कुछ हद तक उन्होंने रोका ही डिस्प्यूट पे फिर। अच्छा। बिल क्लिंटन ने काफ़ी हद तक हाँ, उन्होंने ये किया, सरताज अज़ीज़ वहाँ गए थे, हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी गए हुँ। थे, जसवंत सिंह भी उस पे तो काफ़ी। आऊँगा मैं। हम बात कर रहे थे ऑपरेशन विजय, कैसे जी, शुरू हुआ फिर? और सफ़ेद सागर और फिर और तलवार। उसके बाद जब इंडियन आर्मी को लगा कि देखिए वी कैन नॉट हैंडल दिस बाय आवरसेल्व्स, तो आर्मी ने पहले बोला कि हम थ्रो आउट कर देंगे। हुँ। वहाँ के 1 टू 1 ब्रिगेड के जो ब्रिगेडियर साहब थे, वो बोला कुछ नहीं यार, वो हमारे जो मित्र हैं गौरव सावंत, उन्होंने काफ़ी स्टोरीज़ भी रिपोर्टिंग किया। वो बोले यार वो करगिल गौरव, चले गए थे, हाँ? हाँ। हाँ, तो वो करगिल से रिपोर्ट कर रहे थे और गौरव को वो कह रहे थे कि अरे यार क्या है, कुछ सब चर्दिया कल आए हैं, कुछ नहीं हुआ है, कुछ इंट्रूडर्स बैठे हैं, हम तो धक्के मार के उसको भगा देंगे। ऐसे उनकी प्लानिंग ऐसी थी। हुँ। और ये एक ऑर्गेनाइज़ेशन की एक प्राइड भी है ना कि हुँ। हम किसी और को नहीं बुलाएँगे, हम खुद ज़रूरत नहीं, हम करेंगे। खुद कर लेंगे। हाँ, खुद कर लेंगे। जब इंडियन आर्मी को लगा कि नहीं यार ये तो काफ़ी फैल गई है ये इंट्रूजन्स, तब उन्होंने एयर फ़ोर्स से माँगी और वो अ, पहले उन्होंने हेलीकॉप्टर गनशिप्स माँगे। तो एयरफोर्स ने बोला देखिए हम गनशिप्स नहीं डिप्लॉय कर सकते क्योंकि हमारे अ, ये हाइट पे ऑपरेट नहीं कर सकते और क्योंकि तब उन्हें पता लग गया था कि इनके पास वेपन्स हैं यानी कि एयर सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हैं, तो एक सेफ स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से उन्हें ऑपरेट करना पड़ेगा। जब आप दूर से ऑपरेट कर रहे हैं, बॉम्ब बॉम्ब गिरा रहे हैं, तब आपकी एक्यूरेसी है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। प्रॉब्लम तो आएगी। ये इस तरह के सारे प्रॉब्लम्स आने लगी और एक थोड़ा आर्मी और एयरफोर्स के बीच में कुछ झड़प हुई। आर्मी लग कह रहे हैं कि देखिए एयरफोर्स ने हमें डिप्लॉय नहीं किया, ये हथियार नहीं दिया, एज इन प्लेटफॉर्म्स नहीं दिए ऑपरेट करने के लिए। एयरफोर्स ने कहा देखिए हम पहला वी वांटेड टू स्टडी द होल सिचुएशन, सिचुएशन क्या है, किसी को कौन है, आइडिया ही नहीं कहाँ था पे, कितने किसी को लोग। पता नहीं था। हाँ। और जब वो गए एक्चुअली बहुत जल्दबाजी में काफ़ी उन्होंने ये किया क्योंकि इंटेलिजेंस नहीं था उस हुँ। वक़्त। और जो एआरसी जो एविएशन रिसर्च सेंटर है उनको भी कहा गया जो आरएनएडब्ल्यू के अंडर आती है, हुँ। ये स्पेशलाइज्ड इंटेलिजेंस कलेक्शन है, उनको भी बताया गया देखिए आपने बताया नहीं। एआरसी वाले कहने लगे कि देखिए हम तो पाकिस्तान की तरफ देखते हैं ना, हम इंडियन
साइड ऑफ एलसी पे थोड़ी हम हाँ, नज़र रखेंगे, हाँ, हमारे पोज़ीशंस पे। अपने ही देश में थोड़ी कर रहे बिल्कुल, थे हम। तो वो तो बोल रहे थे कि देखिए हम उस तरफ देख रहे हैं, हमें कुछ दिखने को नहीं मिला। हुँ, जो कि दैट इज़ ऑल्सो डिबेटेबल, क्योंकि हुँ, क्या इस तरह के 10-20 किलोमीटर अगर आप लॉन्च करोगे तो लॉजिस्टिक्स बिल्डअप होता है। तो हुँ। एक्चुअली बहुत सारे ऐसी गलतियाँ हो गई हमारी तरफ हाँ, से। वो लेकिन जब अचानक पता चला तो सब एक-दूसरे पर उम, थोड़ा-सा पैनिक होता है, आरोप ये लगाते हैं, बिल्कुल। ज़िम्मेदारी लेते हैं, देते हैं। हाँ। तो ये हमेशा वो एक हुँ, हाथी और गीदड़ की कहानी है ना। हाथी ऐसे सोता रहता है, गीदड़ आके मतलब एक जोर से एक बाइट मार देता है हाथी पे, हाथी को हाँ, एकदम गीदड़ से कहता है देखो हुँ, देखो मैंने हाथी के खून बहाया मैंने हाथी, और हाथी उड़ता है और फिर हाथी जो करता है, वो करता हाथी ही वो है। करता है। और ये हमेशा हुआ है 47 48 में, 65 हुँ, में, 71 में, हुँ। और ये 99 में भी ये हुआ।